बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान के इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक और इस्लामाबाद की मातहत अदालतें, खुसूसी अदालतें, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में कितने और कौन कौन से केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, बुशरा बीबी के केसेस की क्या पोजीशन है, किस स्टेज पे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस, इन तमाम का अहाता जो है वो करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे जो है वो हमारे देखने वाले वो इस के हवाले से पूछ रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त कितने केसेस हैं, किस स्टेज पे हैं और आगे क्या हो सकता है। कोशिश करेंगे कि सारा अहाता जो है वो किया जाए लाहौर से इस्लामाबाद तक। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की भरमार है। एक साल में 25 केसेस में तकरीबन इमरान खान को या तो उनकी जमानत हुई या उनकी बरियत हुई, उनको रिलीफ मिला, लेकिन तकरीबन इतने ही केसेस जो है वो उनके लिए नए या पुराने केसेस थे तो उनकी गिरफ्तारी हुई और कुछ नए केसेस जो है वो उनके खिलाफ बने और इस वक्त ज़ेरे इल्तिवा भी है। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड केस अडयाला जेल में जेर समात है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समात कर रहे हैं। अब पीर को उसकी समात होनी है। उसमें नासिर जावेद राना ने जो तफ्तीशी अफसर के बयान, उसके बयान पर जो जरा है वो अभी बाकी है। आधी जरा हो चुकी है और आधी जरा उसके बयान पर बाकी है। और इसके अलावा बुशरा बीबी ने इसमें बरी होने की दरखास्त दायर कर रखी है। इसी के साथ इसी केस में इमरान खान ने अपने हक में गवाह लाने का फैसला किया है। अब वो गवाह कौन से हैं, कहां पे हैं, कैसे हैं, क्या नाम है, उनकी क्या पोजीशन है, क्या गवाही देंगे, इस हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं है। उनको खुफिया रखा जा रहा है और इमरान खान साहब ने उसके हवाले से कहा था कि अगर हम उसका नाम ले गए तो वीगो डाला आ जाएगा। और इससे कबल भी सलमान अकरम राजा इद्दत के केस में भी ये बात कर चुके हैं कि अगर नाम ले गए हम, इद्दत वाले केस में उन्होंने कहा था 2 फरवरी या 1 फरवरी को समात थी अडयाला जेल में, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अदालत के सामने नाम ले लेंगे तो शायद वो गवाह अदालत तक ही ना पहुंच सके। तो ये 190 मिलियन पाउंड केस में मामला है जो तफ्तीशी अफसर आखिरी गवाह है प्रोसिक्यूशन का, क्योंकि इसमें तकरीबन प्रोसिक्यूशन ने 24-25 गवाह जो है वो उसको गवाहों की लिस्ट से उनको निकाल दिया है। तकरीबन 35वां गवाह जो है आखिरी तफ्तीशी अफसर है उसके बयान पर जरा होगी और उसके बाद जो बुशरा बीबी है उसकी बरियत की दरखास्त पर दोनों तरफ के दलाइल होंगे। फिर 342 की स्टेटमेंट होगी इमरान खान की और बुशरा बीबी की। और 342 की स्टेटमेंट में एक जो क्वेश्चन होता है कि आप अपने डिफेंस में अगर किसी विटनेस को लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। वो अब देखना है कि इमरान खान साहब कौन सा विटनेस लाते हैं। 342 की स्टेटमेंट के बाद अगर इमरान खान साहब गवाह लाते हैं, उस गवाह का स्टेटमेंट होगा, उस पर जरा होगी और उसके बाद हतमी दलाइल होंगे इस केस में और इसका फैसला आ जाएगा। अब देखना यह है कि ये कब तक ये सारा मरहला मुकम्मल होता है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में या 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये सारे मामलात निमट सकते हैं, लेकिन इसमें क्या इमरान खान को सजा होगी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबल अज़ वक्त है कि इस हवाले से कुछ कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का केस इससे जुड़ा हुआ है जो 6 जून से उसका फैसला महफूज है और तकरीबन 2 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया है, फैसला महफूज ही है। मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हुकूमत के हक में आता है तो बेनिफिशियरी इमरान खान होंगे, अगर इमरान खान के हक में आता है तो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस आगे बढ़ेगा। अगर हुकूमत के हक में आया तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये 190 मिलियन पाउंड केस है। इसके अलावा तोशा खाना का नैब केस है जो तोशा खाना 2 है लेकिन एक्चुअली 3 है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी पहले तोशा खाना, फिर नैब ने तोशा खाना, फिर अब नैब तोशा खाना, मतलब तीसरा केस तोशा खाना गिफ्ट का केस है। इस केस में नैब तकरीबन 35 दिन जो है वो 19 अगस्त तक 35 दिन का रिमांड हो जाएगा नैब का। इमरान खान और बुशरा बीबी का मजबूरी तौर पर 40 दिन का रिमांड हुकूमत ने रखा था। ऑर्डिनेंस जारी किया गया, पर्सन स्पेसिफिक, केस स्पेसिफिक ये ऑर्डिनेंस, जिसमें ये ऑर्डिनेंस जब आया है तो किसी और का चला जो रिमांड है वो इतना नहीं हुआ, सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी का के रिमांड पर ही ये अमल दरामद हुआ है। तो 35 दिन का रिमांड हो जाएगा 19 अगस्त तक। तोशा खाना के केस में अभी तक जो फिजिकल रिमांड चल रहा है,
पैरेलल यही केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी ने 13 जुलाई को उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसको गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। और यह भी कह रखा है कि यह तोशाखाना 3 का केस है। तोशाखाना 3 जो बना हुआ है तो गिफ्ट के केस में बार बार गिफ्ट का केस बनाया जा रहा है, तो कानूनी तौर पर ऐसे केसेस एक ही दफा एक ही तरह के केसेस बन सकता है, बार बार वो केसेस नहीं बन सकते। इससे कबल उनको 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन कमीशन फौजदारी केस में सजा हो चुकी और 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में जो नैब का केस था उसमें सजा हो चुकी। तो अब वो कहते हैं कि बार बार ये केसेस नहीं बन सकते। इसके अलावा इमरान खान ने इसी दरखास्त में ये इस्तदा कर रखी है और बुशरा बीबी ने भी कि उनकी एक केस में गिरफ्तारी रिहाई तो दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में रिहाई तो तीसरे में गिरफ्तारी, इसको रोका जाए। लेकिन चीफ जो जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, उन 2 जजेस ने इस केस में ये करार दिया है कि वो चीफ जस्टिस को फाइल भेजी। अब चीफ जस्टिस बेंच बनाएंगे। एक और इमरान खान का तोशाखाना कॉल अप नोटिस का केस था, उनको यकजा करके इस तोशाखाना केस को सुनेंगे। तो ये तोशाखाना का केसेस है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने जो रावलपिंडी के जो केसेस हैं 9 मई से मुतल्लिका केसेस हैं, उनमें बुशरा बीबी ने जमानत की दरखास्त दायर कर रखी है। प्रोसिक्यूशन ने ये जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन आयद किया है कि एक गिरफ्तार शख्स जो पहले ही जेल में है वो कैसे प्री अरेस्ट बेल कबल जमानत कबल गिरफ्तारी दायर कर सकता है। लेकिन उस पे 10 अगस्त को जो है वो हेयरिंग होनी है, वो देखेंगे कि उसका फेट क्या होता है। लेकिन पैरेलल बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर रखी है कि मुल्क भर में उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं। उनमें ये 9 मई के केसेस पहली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आए थे, लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला कि 19 जनवरी 2024 को उनको मुलजम नामजद किया गया था। पीटीआई के रावलपिंडी के कुछ जो है वो रहनुमा थे जो पहले लापता हुए, लापता होने के बाद उन्होंने बयान दिए, इंटरव्यूज दिए और उसके बाद उन्होंने कुछ बयानात दिए पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को, और उनकी बुनियाद पर बुशरा बीबी को इनको 9 मई के केसेस में नामजद किया गया। और यह कहा गया कि शायद कोई जूम कॉल थी, उस जूम कॉल बुशरा बीबी के कहने पर हुई या किस तरह इस तरह का कोई मामला है। तो बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में रखा गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया था जिसका जवाब 12 अगस्त को जो समाअत होनी है उसमें आएगा कि क्या आप एक ही जो 19 जनवरी को आपने ये जब नामजद किया अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या ये तरीकाकार ठीक है कि एक मुलजिम एक मामले से रिहा हो, दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में रिहा, तीसरे में गिरफ्तार? तो ये बदनीति जो को साबित जो है वो करता है। जब एक मुलजिम किसी केस में गिरफ्तार हो जाए तो उससे जितने पेंडिंग केसेस होते हैं तमाम में गिरफ्तार तस्वर होता है। तो ये बुशरा बीबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग है। रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात में इमरान खान इस वक्त जमानत पर हैं, शाह महमूद कुरैशी जमानत पर हैं, पीटीआई की सारी लीडरशिप तकरीबन जमानत पर है, लेकिन ट्रायल चल रहे हैं, चालान जमा हो चुके हैं 9 मई रावलपिंडी के केसेस में। उनमें अब फर्दर जो है वो फर्द जुर्म आयद, जो कापीज तकसीम और उसमें फर्द जुर्म जो है वो आयद होनी है, उसके बाद ये केसेस आगे बढ़ेंगे। लाहौर के केसेस की अगर बात की जाए तो वहां पे इमरान खान का रिमांड कलअदम हो गया था। 12 केसेस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कुछ केसेस में वहां जो 9 मई के केसेस हैं उनकी जमानत भी हुई थी। रिमांड के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो करार दिया था कि जो प्रोसिक्यूशन है ऑडियो वीडियो सबूत नहीं पेश कर सकी और उनके पास सॉलिड सबूत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल लाहौर के जो 9 मई के केसेस पे उठा, जिसके बाद अब इमरान खान की जमानत की दरखास्तें लाहौर की जो अदालत है वहां पे जेर इल्तमा है 9 मई के मुतल्लिका केसेस में। उसमें अब उसमें दलाइल होने हैं दोनों तरफ के और उसके बाद उसका फैसला होना है। देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, क्या उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इमरान खान को लाहौर के 9 मई के केसेस में जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने यह लिखा कि हमने बार बार प्रोसिक्यूशन से यह पूछा कि आप सबूत लेकर आए, लेकिन उनकी जानिब से ट्विटर, फेसबुक या जो व्हाट्सएप है उस पर जारी की गई वीडियो बयानात वो दिखाए गए जिनमें कहीं पे ये नहीं कहा गया, इंस्टिगेट नहीं किया गया कि आपने जलाओ घराव करना है या किसी पर चढ़ाई करनी है। ये बयानात में ये चीज जो है वो शामिल नहीं थी। और जो पुलिस एहलकार एक जो है वो उसमें बनाया गया, जो उसमें गवाह, उसको हट के अदालत ने कहा कि कोई वीडियो ऑडियो कोई चीज है तो वो दिखाएं, तो प्रोसिक्यूशन ने नहीं दिखाई। ये लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा। तो क्या इसका असर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पे होगा?
या नहीं होगा, ये भी देखना होगा कि जमानतें मंजूर होंगी या नहीं होगी। तो ये मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर की अदालत जो है वो वहाँ पे ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा इमरान खान की जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 8 फरवरी केसेस के हवाले से, 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से वो भी अभी ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा PTI की जो दरख्वास्त है कि जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उनके हवाले से वो भी ज़ेर इल्तवा है। पिछले दिनों उस पर अर्ली हेरिंग की दरख्वास्त भी आई थी कि उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फिर जो PTI की नज़रसानी है 13 जुलाई के बल्ले का निशान लेने का फैसला है, उसके हवाले से भी वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ज़ेर इल्तवा है। वो केस भी अभी तक फिक्स नहीं हुआ, वो केस आगे बढ़ना है। इसके अलावा इमरान खान के साइफर केस में और जो उनका केस है टेरियन वाइट केस, जिसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के हक में फैसले आए, उनको जो हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। वो केसेस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले माह जो आएंगे उसमें फिक्स हो सकते हैं, उनके इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इमरान खान के कुछ जो है वो केसेस पुराने चलते आ रहे हैं, तकरीबन 6-7 केसेस हैं। कोई ATC की अदालत में है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, और कुछ केसेस जो है यहाँ पे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में है, जहाँ पे फैसला इस वक्त तक इसलिए नहीं हो सका कि क्योंकि इमरान खान की हाजिरी नहीं हो सकी, जो वीडियो लिंक हाजिरी नहीं करवाई जा रही, जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट है वो अभी तक हाजिरी नहीं करवा सके। तो इस वजह से वो उन केसेस में मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। अदालतें नोटिस कर देती हैं, बुला लेती हैं, कहती हैं प्रोड्यूस किया जाए, वो कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से पेश नहीं कर सकते, वीडियो लिंक हाजिरी नहीं हो रही। तो अजीब सी सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इमरान खान के ये केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन ये केसेस आगे नहीं बढ़ पा रहे और इन केसेस का फेट क्या होगा ये अभी कुछ जो है वो कहना कबल अज़ वक्त है कि ये मामला जो है वो किस तरफ बढ़ सकते हैं और इनका जहर जो है वो क्या हो सकती है। तो ये जॉइंटली केसेस हैं। इसके अलावा FIA जो 1971 के हवाले से, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से एक वीडियो लगाई गई थी इमरान खान के, जो उनका जो एक्स का अकाउंट है उस पर पोस्ट की गई थी। उसके हवाले से जो FIA है तहकीकात कर रही है। FIA की तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं? क्या FIA उसमें इमरान खान को गिरफ्तार करेगी? क्या FIA उस हवाले से प्रोसिक्यूट करेगी, नहीं करेगी? केस बनता है, नहीं बनता? अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन वो केस और ये वो मामला भी अभी तक ज़ेर इल्तवा है और वो भी मतलब किसी न किसी लम्हे पे आ सकता है, क्योंकि उमूमी तौर पर जो रवायत नजर आ रही है वो यही है कि एक केस में अगर रिहाई होगी तो दूसरे में गिरफ्तारी होगी, दूसरे में रिहाई होगी तो तीसरे में गिरफ्तारी होगी, तीसरे में रिहाई होगी तो चौथे में गिरफ्तारी होगी। क्योंकि वैसे तो अदालतें कहती हैं कि एक केस में गिरफ्तार, सब में गिरफ्तार तस्वर होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली फैक्चुअली अदालतें जो प्रोसिक्यूटर जो हैं, जो अदारे हैं, पुलिस है, FIA है, वो नहीं करती, वो नहीं कर रही। नैब ने भी नहीं किया ये मामला जो है वो। और ये एक और केस जो है वो पंजाब हुकूमत ने कहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो बनाएंगे। उस केस के हवाले से भी अभी कुछ पता नहीं है वो किस लेवल पे है, क्या वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ा रहे, उसके हवाले से भी नहीं मालूम। आर्टिकल 6 का एक केस जो है वो हुकूमत ने कहा था कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, उसमें इमरान खान साहब का नाम भी लिया गया था। अब वो आर्टिकल 6 का नाम भी हुकूमत नहीं ले रही पिछले तकरीबन 10 दिनों से। अब वो कहाँ पे रह गया, क्यों मामला जो है वो पीछे चले गए? क्या हुकूमत जो है वो किसी डर या खौफ का जो है वो उसको शायबा है, क्या है? अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि PTI पर पाबंदी भी लगाएंगे, लेकिन उस मामले में भी हुकूमत वक्त पाबंदी के मामले में भी अभी तक कोई बयानबाजी नहीं। पहले इसाक डार साहब ने कहा कि कबल अज़ वक्त ऐलान किया गया, प्री मैच्योर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, और उसके बाद जो है वो अब तो उस हवाले से हुकूमत बात भी नहीं करती। लेकिन जिस दिन ऐलान किया गया था उस दिन ऐसे लगता था कि ये सारी चीज़ें जो है वो PTI को बैन किया जाएगा और आर्टिकल 6 भी लगेगा, लेकिन उसके बाद से खामोशी है, उसके बाद से मामला कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि सबसे बड़ा अब मामला जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान जो अपने गवाह अपने हक में लाना चाह रहे हैं, क्या वो डिस्क्लोज जल्दी कर दिए जाएंगे? क्या उन गवाहों को अदालत तक पहुंचाया जाएगा? क्या वो गवाह अगर अदालत तक पहुंच जाते हैं, बयान दे देते हैं, तो उनके जरा उसी दिन होगी या जरा कुछ दिन के बाद होगी? और क्या जरा के दौरान उन पर किसी तरह से कोई प्रेशर आ सकता है? ये वो सवालात हैं जिन सवालात को उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। इमरान खान फर्स्ट टाइम जो है वो अपने हक में गवाही के लिए गवाह ला रहे हैं, विटनेस ला रहे हैं। इससे कबल साइफर केस में नहीं लाए,
तोशाखाना के फौजदारी केस में कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हुई थी। फिर तोशाखाना जो नैब केस था उसमें नहीं लाए नहीं गए, इद्दत केस में लाने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने उसकी इजाज़त नहीं दी। और बाकी जो साइफर के केस में भी नहीं लाए थे, लेकिन पहली दफ़ा इमरान खान के डिफेंस विटनेस आएंगे। क्या पहुंच सकेंगे, क्या मरहला आगे बढ़ सकेगा, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। लेकिन देखते हैं कि ये चीज़ें कहां तक जाके रुकती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।